नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कुछ धर्मार्थ संस्थाएं, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से समाज सेवा करने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से एक जगह पर खाना बांट रहे थे। हैरान की बात यह थी कि एक कुत्ता हर रोज आता और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीनकर ले जाता। आज उन्होंने, जो खाना बांटने वाले लोग थे, उन्होंने एक व्यक्ति की वहाँ पर ड्यूटी लगाई कि उस कुत्ते को रोकने के लिए। लेकिन हुआ वही, लगभग 11 बजे का समय था और वे लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे। तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपटकर भाग गया। जिस व्यक्ति को उस कुत्ते को रोकने के लिए ड्यूटी पे लगा रखा था, वह लड़का डंडा लेकर उस कुत्ते के पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी ही दूर एक झोंपड़ी में घुस गया। वह आदमी उसका पीछा करते करते झोंपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोंपड़ी में रख कर के पास में बैठ गया। उस लड़के ने झोंपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ था। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी और उसका एक पैर भी नहीं था। गंदे मेले कुचले उसके कपड़े थे। तभी उस लड़के ने उस व्यक्ति को कहा, उस असहाय व्यक्ति को कहा, ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? तब वह दिव्यांग बोला, मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहो भाई। फिर उस लड़के ने कहा, अरे भाई, ये हर रोज खाना छीन कर भागता है, यदि किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे? प्लीज़ इसे बांध करके रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर झोंपड़ी से बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा, मेरी भाषा ही भले न समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसे पाला या इसने मुझे पाला। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर हैं। मैं तो इसे रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन इस लॉकडाउन में आजकल वो भी बंद है। वह लड़का एकदम से मौन हो गया। उसे यह संबंध समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में उसे उस असहाय आदमी ने खाने के पैकेट को खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ कालू बेटा, आजा खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रखा। उस असहाय व्यक्ति ने उस कुत्ते को कहा, खाओ बेटा। उस आदमी ने मगर कुत्ता उस आदमी को देखता रहा। जब उस दिव्यांग ने अपने हिस्से से खाना शुरू किया तो उसे खाते देख कालू ने भी अपना खाना
शुरू कर दिया। उस जो रखवाली के लिए जिस लड़के को रख रखा था, उस लड़के ने उनका यह प्यार देकर उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिरा। जब तक दोनों ने खाना नहीं खा लिया, वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दिव्यांग के हाथ में रख दिया। दिव्यांग बोला, रहने दो भाई, रहने दो, किसी और को इनकी ज़रूरत होगी। मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते हुए मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाना खाए बिना खाना तक नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से, उस लड़के ने उस कुत्ते को बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुम्हें कल 2 पैकेट देंगे, ठीक है ना? और किसी से छीन कर नहीं, सीधा हमसे लेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कालू जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह अपनी शक्ति का उपयोग किसी गरीब, असहाय मजदूर की सहायता करने में लगा रहा है। और हमें तो भगवान ने असीम कृपा करके मानव जन्म दिया है और हम, आप देखते हो इस लॉकडाउन में कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो आप कुछ दुकानदारों को भी देखोगे तो वो भी क्या है, मजबूर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और भाव के बेभाव सामान को बेच करके और लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। ऐसा ना हो कि हमने कुछ सत्कार्य ही नहीं किया हो और हमारा ये जन्म ही लुट जाए। तो प्लीज़ चिंतन ज़रूर करें और जहाँ तक हो इस लॉकडाउन में जितनी हो सके लोगों की मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं।